एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगी। बहुत लंबा टाइम हो गया, कम से कम एक हफ्ता हो गया आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं कराया। तो किसी न किसी रीज़न से हो जाता है, स्किप हो जाता है, या कह सकते हैं टाइम नहीं मिल पाता। तो चलिए, आज फिर से आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है और फिर से एक नई शिक्षक भर्ती के बारे में हम बात करेंगे। और यदि आप कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं सेट हो जाए, या कहीं ना कहीं हमारा एक रोज़गार मिल जाए, तो चलिए देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप और जानकारी। यदि आपका बीएड कर रखा है आपने, और आप ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ हमें एक साइड हसल के रूप में मिल जाए, तो आप लोग कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, और आप कहीं से भी हो, आप चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, मध्य प्रदेश से हो, किससे कर सकते हैं। बशर्ते है आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए जूनियर का, और या फिर आपका यूपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए जूनियर का, और आपकी मेरिट अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी, क्योंकि इसमें मेरिट बेस पर ही सिलेक्शन होगा, ना ही आपका किसी तरह का कोई इसमें एग्जाम होगा, और ना ही किसी तरह का आपका इंटरव्यू होगा। बशर्ते ये है कि आपका सिर्फ मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा, और मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा तो सीधी सी बात है, इसके लिए आपके पास मेरिट अच्छी होना चाहिए। इसमें आपके 10वीं के, 12वीं के, ग्रेजुएशन के, और प्लस आपका बीएड और यूपी टेट जो आपने किया हुआ है उसके नंबर आपके जोड़े जाएंगे। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए और देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं, कितनी कितनी पोस्ट खाली हुई हैं। हालांकि जैसे आप लोग जानते हैं गेस्ट फैकल्टी का है, तो पोस्ट तो ज़्यादा रहती नहीं है, और बसर ये ज़्यादातर ये है कि हर महीने में 2-4-6 दिन में हमेशा वैकेंसी निकलती रहती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं जिसमें पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, कंप्यूटर ऑपरेटर, चौकीदार, रसोइया काफ़ी सारे वैकेंसी हमेशा आती रहती हैं। तो चलिए फिर से इसी तरह आई हुई है। और किस किस, यदि आपका सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है, यदि आपका सब्जेक्ट मैच कर रहा है जिस सब्जेक्ट से वैकेंसी निकली हुई है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए, तो वीडियो पर बनी रहिए, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। और यदि आप लोगों से, और यदि आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये हो सकता है आपके लिए बहुत वो नहीं है, लेकिन हमारी ये रिक्वायरमेंट है। चलिए, तो देखते हैं। फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हापुड़ से वैकेंसी निकली हुई है। ये जो है तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से निकली है, और दिनांक 13/2/2024 विज्ञप्ति। ये पूरा आप एड्रेस वगैरह देख सकते हैं। तो देखिए दिनांक यहाँ से पूरा स्टार्ट 11 दिसंबर 2020। महानिदेशक स्कूल शिक्षा, मतलब बहुत सारे स्कूलों से भी वैकेंसी आती रहती है, तो ये चीज़ मेन नहीं है। मेन हमारा ये है कि हमारा किस डेट से 13 तारीख से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं एड्रेस दिया, और ये है 25/2/2024 तक। सॉरी, हाँ, पहले मैंने जैसे 13/2/2024 से 25/2/2024 तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, भरा जाएगा। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपका देख लीजिएगा। और ये है ऑफलाइन भी फॉर्म भरे जाएंगे। हाँ, अब बात आती है कैसे मिलेगा, तो ये आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा जाने के बाद। पहले देख लेते हैं पूर्णकालिक महिला 25 से 45 वर्ष, और ये विषय देखिए गणित में है, कुल पद हैं 2, और इसमें हिंदी में है कुल पद है 2, विज्ञान में है पद 1, और ये देख लीजिए अनारक्षित का गणित में है 1 पद, और है ईडब्ल्यू का 1 पद, यानी कि और बाकी के लिए नहीं है। और इसमें आपको 22,000 सैलरी दी जाएगी, और आपका बीएससी होना चाहिए पीसीएम से। गणित में जैसे आपने देखा 2 सीट है, और पीसीएम से आपका बीएससी होना चाहिए, और बीएड होना चाहिए, और यहाँ का टीटी क्वालिफाई होना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब बात आती है नेक्स्ट, और ये है हिंदी की। हिंदी में भी आप देख सकते हैं कुल 2 पद हैं, और ये अनारक्षित है। और एक देख सकते हैं ये है विज्ञान का टोटल 1 पद है, और 1 पद है, तो थोड़ा स्क्रॉल करके देख लीजिए। तो आप सीधा से फ्रेंड्स जान लीजिए कि विज्ञान में और आप हिंदी में एससी के 2 पद हैं, और विज्ञान में भी और हिंदी का, हाँ,
और इस तरह आपको 12,000 सैलरी दी जाएगी। आपका सेम प्रोसेस वही रहेगा कि आपका बीएससी होना चाहिए या बीए होना चाहिए हिंदी के लिए, और प्लस आपका यूपीटेट क्वालिफाई होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर की, और बीएड होगा तभी आप यूपीटेट क्वालिफाई करेंगे, सीधी सी बात है। और ये आप देख सकते हैं अंशकालिक 25 से 45 आयु इसमें भी रहेगी। और ये आपका सब्जेक्ट है गृह विज्ञान है, और 2 टोटल पोस्ट हैं जो भी, और इसमें आपको 9800 सैलरी दी जाएगी। मतलब ये पूर्णकालिक नहीं है, तो सीधी सी बात है। आप बात आती है चौकीदार वगैरह, और प्रोसेस तो आप देख ही लीजिए। पूर्णकालिक शिक्षिका, लेखाकार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया के पदों पर घर मतलब केवल महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसमें चाहे आपने जितनी भी पोस्ट देखी उसमें सिर्फ और सिर्फ महिला ही अप्लाई कर पाएंगी, पुरुष अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पुरुषों के लिए भर्ती नहीं है। तो यदि आपकी बहनें हैं, आप लोग देख रहे हैं, जेंट्स पर्सन देख रहे हैं, मेल पर्सन देख रहे हैं, तो यदि आपकी बहनें हैं तो उन्हें आप गाइड कर सकते हैं और इसमें फॉर्म अप्लाई करवा दीजिए। यदि उनकी मेरिट अच्छी है और यूपीटेट क्वालिफाई है तो आपका एक अच्छा बंधा हुआ पैसा, आपका कह सकते हैं एक रेगुलर इनकम होने लगेगी। हाँ, आस पास से हैं तो। और यदि आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो भी आप कर दीजिए, तो कम से कम ये रहेगा कि तैयारी भी होती जाएगी और प्लस आपको रहना खाना भी वहाँ फ्री होगा पूर्णकालिक में। ये चीज़ हो जाती है वहाँ पे। संविदा बेस भर्ती है और ये आपका परमानेंट नहीं है, आपको निकाला भी जा सकता है, लेकिन आप लोग जानते हैं गेस्ट में आने के बाद ऐसे निकाला नहीं जाता है, बड़ी प्रोसेस के थ्रू ही होता है, तो ऐसे नहीं निकाला जाता है एक। और यदि आपका हो जाता है तो उसके नंबर भी आपको मिलेगी, तो आपका कहीं और भी हो जाएगा तुरंत। बात आती है भारण की क्या प्रोसेस रहेगी, तो आप लोग देख सकते हैं आपका, किंतु उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक ना हो, और भी अधिक हो 25 से 45 तक। और यदि यह जैसे कैटेगरी वाइज छूट भी दी जाएगी 1 फरवरी 2024 के अनुसार। और ये पूरा लिफाफा में आपको आपको रखना पड़ेगा। आवेदन पत्र है, और ये आप और जो भी शिक्षक से संबंधित जो भी पोस्ट निकली हुई है, तो सीधी सी बात है, शिक्षा से संबंधित पोस्ट निकली हुई है तो आपका इसमें मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा, सीधे मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। और आपका 10वीं का, 12वीं का और आपका ग्रेजुएशन का, प्लस आपका यूपीटेट का और बीएड का, सारे जितनी भी आपकी मार्कशीट बनी हुई है वो सारे आपके नंबर जोड़े जाएंगे और एक मेरिट बेस पर सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आवेदन पत्र का आप देख लीजिए, इस तरीके का आपका आवेदन पत्र होगा और इसमें आपको फुल इन्फॉर्मेशन, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन लिख देनी है। और ये फॉर्म जो सबमिट होगा ऑफलाइन होगा, और डाक टिकट सम्मिलित होगी, इसमें डाक टिकट भी आपको लगाना पड़ेगा और स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और जहाँ नहीं समझे हैं तो बता सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों को और अच्छे से बताऊंगी। चलिए, तो और भी यदि आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चलिए, ये था कि आप लोगों को भी बता दिया जाए, क्योंकि ये रहता है कि मैम ने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाया है, और मेरी जो फ्रेंड लोग हैं, काफ़ी लोगों का ये रहता है कि हम देखते हैं और बता दिए, अगर ये जो भी वैकेंसी आती हैं तो चलिए आप लोगों को मैंने बता दिया विथ इन्फॉर्मेशन की उसकी क्या प्रोसेस होगी। और चलिए, आप मेरे टेलीग्राम में भी जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम में भी मैं डाल दूँगी। और भी यदि आपकी कोई क्वेरी रह गई है, यदि आप लोगों का डाउट रह गया है, तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। और ये अच्छे से फिर से देख लीजिएगा, स्क्रॉल करके देख लीजिए, और आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए पूरा इन्फॉर्मेशन। और ये आप देख सकते हैं एड्रेस पर भेजना होगा, विज्ञप्ति पर ही एड्रेस दिया गया है, तो इस एड्रेस पर भेजना होगा आपको। जानकारी आपकी अधूरी रह जाती है तो मनोज सिंह प्रयागराज तो वो उनसे भी वो भी इसी होप आपको समझ आया। और भी जो क्वेरी रह गई हैं तो आप लोग समझ लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। और